3। आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोग आजकल दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे धारावाहिक चाणक्य को देख रहे होंगे। आज इसकी तीसरी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि चाणक्य के निर्माण का आधार क्या था। श्री कृष्ण ने कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयते मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता व पवन सुखा नहीं सकता। राष्ट्र की आत्मा संस्कृति होती है, अनादि अविनाशी संस्कृति। सत्य की उपासना हमारी संस्कृति है और संस्कृति का प्रवाह अनादि है। जो सत्य है वही शिवम अर्थात कल्याणकारी है, वही सुंदर अर्थात पवित्र है। सत्य की रक्षा हेतु जीवनोत्सर्ग की हमारी प्राचीन परंपरा रही है। भारतीय साहित्य की लिखित अलिखित परंपरा में व्यक्ति चरित्रों पर केंद्रित साहित्य में राम और कृष्ण का विशेष महत्व है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि दोनों चरित्र धर्म, संस्कृति और मिथक के माध्यम से संपूर्ण भारतीय जनमानस को अनुप्राणित करते रहे हैं। राम और कृष्ण प्राचीन भारतीय मनीषा की सुविचारित आकांक्षा के मूर्त रूप हैं। यथार्थ जीवन की क्षुद्रता की परिसीमा में अपनी लघुता से आबद्ध मनुष्य इन चरित्रों के आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करता रहा है। सत्य की रक्षा, सत्य का अनुगमन और सत्य की स्थापना ही वह प्रवृत्ति है जो इन धार्मिक और मिथकीय चरित्रों को मनुष्य से जोड़ती है। दोनों चरित्र अंतिम लक्ष्य सत्य की स्थापना हेतु संघर्ष करते हैं। राम कथा में व्यक्ति से व्यक्ति और कृष्ण कथा में परिवार से परिवार के संघर्ष के पश्चात सत्य की प्रतिष्ठापना होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये दोनों चरित्र ईश्वर के अवतार माने जाते हैं और भारतीय जनमानस ने इन्हें ईश्वर के समरूप ही स्वीकारा है। इन अलौकिक और दैवीय गुणों से संपन्न चरित्रों के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरित्र भी है जिसका धार्मिक या मिथकीय स्वरूप नहीं है, जो ईश्वर समरूप नहीं है, तथापि उसने अपने ज्ञान चिंतन और निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम से इतिहास पर दूरगामी प्रभाव डाला। भारतीय इतिहास के इस प्रखर चरित्र को हम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य नामों से जानते हैं। चाणक्य ने अपने दृढ़ संकल्प और अविचल प्रयास से मगध साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार एक राष्ट्र की भावना से प्रेरित अखंड भारत की स्थापना का यह प्रथम अवसर था। सत्यमेव जयते की प्राचीन परंपरा के नित्य प्रवाह ने ही शिक्षक चाणक्य को तत्कालीन सत्य एक राष्ट्र की स्थापना की अंतर्दृष्टि दी। विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्वेष और समाज के परस्पर वैमनस्य को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग सबल, शक्तिशाली और अखंड भारत का स्वप्न था। चाणक्य ने इसे चंद्रगुप्त के माध्यम और सहयोग से साकार किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही साधारण कुल में जन्मे असाधारण व्यक्ति थे। राम और कृष्ण के पश्चात भारतीय साहित्य में चाणक्य के प्रयास और उपलब्धियों को भारतीय साहित्यकारों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य में संजोया है। राष्ट्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और सामाजिक विषयों से संबंधित चाणक्य के सूत्र वाक्य हमारी उत्कृष्ट चिंतन परंपरा के प्रमाण हैं। इतिहास के इस महान प्रखर व्यक्तित्व की पुनीत स्मृति को सुरक्षित रखने की परंपरा आज तक जारी है। प्राचीन पुस्तकों में भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण व वायु पुराण में
चाणक्य का स्पष्ट उल्लेख है। ईसा के लगभग 600 वर्ष पश्चात महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य की विलक्षण बुद्धि, राजनैतिक दूरदर्शिता एवं उनके त्यागमय जीवन का परिचय मिलता है। 11वीं सदी के पश्चात सोमदेव रचित कथा सरित सागर में चाणक्य व चंद्रगुप्त के कृत्यों पर प्रकाश डालने वाली अनेक कथाएं हैं। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी तथा गुणाढ़ की बृहत कथा भी चाणक्य व चंद्रगुप्त के जीवन के उज्ज्वल पक्षों का परिचय कराती है। बाणभट्ट की कादंबरी, दंड रचित दशकुमार चरितम, कालिदास रचित विक्रमोर्वशीयम तथा विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में चाणक्य का गौरवगान किया गया है। बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ भी चाणक्य के व्यक्तित्व से अछूते नहीं रहे। महावंश, महाबोधिवंश, दीपवंश आदि बौद्ध ग्रंथों, हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पर्वम तथा अभिधान चिंतामणि आदि जैन ग्रंथों में चाणक्य एवं चंद्रगुप्त के कार्यों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा कामांदक रचित नीतिसार में भी चाणक्य की स्मृति को सुरक्षित रखा गया है। आधुनिक काल में विशेषकर अंग्रेजी राज के समय भारतीय इतिहासकारों ने, भारतीय साहित्यकारों ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र जागरण हेतु चाणक्य से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हिंदी में सर्वप्रथम महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महाकवि जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा और चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से राष्ट्र को एकता के सूत्र में बंधने का आह्वान किया। चंद्रगुप्त प्राचीन भारत की गौरव गाथा होने के साथ ही राष्ट्र निर्माण की कथा को रेखांकित करता है। उसी काल में मराठी के प्रखर इतिहासकार हरिनारायण आप्टे ने चंद्रगुप्त नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। डॉक्टर रांगे राघव ने भी मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद किया। तत्पश्चात गुजरात के महान साहित्यकार व इतिहासकार डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गौरीशंकर जोशी धूमकेतु ने चाणक्य पर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और चाणक्य के राष्ट्रीय महत्व को स्पष्ट किया। भारतीय इतिहास के इस महान दृष्टा और प्रथम राजनीतिज्ञ की स्मृति को सुरक्षित रखने की साहित्यिक परंपरा में भारत की सभी भाषाओं ने अपना योगदान दिया। हिंदी में भगवती चरण वर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सत्यकेतु विद्यालंकार, मराठी में डॉक्टर वसंत पटवर्धन, हरदास बलशास्त्री, आनंद साधले, बांग्ला में द्विजेंद्र लाल राय, अंग्रेजी में ASP अय्यर आदि की चाणक्य से संबंधित रचनाएं उल्लेखनीय हैं। छोटे बड़े साहित्यिक सृजन की यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती। साहित्यकारों के इस प्रयास में साहित्यकारों, इतिहासकारों और अनुसंधाताओं ने भी सहयोग दिया। श्याम शास्त्री, गणपति शास्त्री, RP कांगले, वाचस्पति गैरोला आदि ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत किया। हिंदी में 6 विद्वानों ने अलग अलग समय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया। भारतीय विद्वानों के समान ही विदेशी विद्वानों ने भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया है, जिनमें जर्मनी के J.J. मेयर तथा सोवियत संघ के VIP काल्यानोव व IP बेकोव उल्लेखनीय हैं। इसी परंपरा में अनेक अनुसंधाताओं ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित अनेक विषयों का आधुनिक संदर्भ में विश्लेषण, व्याख्या एवं तुलनात्मक अध्ययन किया। इनमें भास्कर आनंद सालेतोर, श्री सोमनाथ धर, श्रीमती उषा मेहता व उषा ठक्कर, MV कृष्णराव आदि उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आज भी शोध हो रहे हैं। चाणक्य के ज्ञान और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित मौर्यकालीन समाज इतिहासकारों का प्रिय विषय रहा है।
भारतीय इतिहास का प्रामाणिक उल्लेख इसी काल में मिलता है। मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स, नीलकंठ शास्त्री ने एज ऑफ नंदाज एंड मौर्याज, VRR दीक्षिकर ने मौर्यन पॉलिटी व बॉनगार्ड लेविन GM ने मौर्यन इंडिया लिखकर मौर्य काल के समाज व शासन पर प्रकाश डाला और इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय से परिचित कराया। इस धारावाहिक में इसी इतिहास पुरुष चाणक्य के समय, कार्य और उद्देश्यों से दर्शकों को परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।